कक्षा 9 के छात्र छात्राओं, आपके इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत। कल आपके पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी पर चर्चा हो रही थी, जिसके 3 पद मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा पद जो था उनका, भारतेंद्र जी का गोपियों के बारे में, उन्होंने अपने नेत्रों की विशेषता, चंचलता, व्याकुलता बताई है कि किस तरह से उनके वियोग में कृष्ण के हमारे नेत्र परेशान हैं। इसको भारतेंद्र जी ने अपने पद में लिखा कि ये संग में लागी डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। ये आपको पढ़ा दिया गया, कल बता दिया गया है। इसका अगला पद है, वो भी प्रसंग गोपियों और कृष्ण के बीच का है, लेकिन इसमें एक तीसरी वस्तु आ जाती है। 2 आदमियों के बीच का प्रसंग, 2 व्यक्तियों के बीच का प्रसंग, एक तीसरी वस्तु आ जाती है। तीसरा मोड़ भारतेंद्र जी पैदा करते हैं इस पद में। वो तीसरा मोड़ ये है कि गोपियां गोपियों से ही बात करती हैं, अपनी सखियों के बीच में ही बात करती हैं, और सखियों के कार्यों पर आपस में बात करते हुए और उनके बारे में बताती हैं कि हमारी जो सखियां बहुत उनके पक्ष में हैं। जब हमारी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, हम व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन होते हैं, जैसे उस तरह से बेचैनी कि जैसे मछली को आप पानी से अलग कर दीजिए तो वो कुछ क्षणों के बाद अंतिम सांसें गिनने लगती है। वही बात जब गोपियों की होती है तो गोपियां जो अत्यधिक कृष्ण के प्रेम में, पक्ष में, उनके नजदीक करीब रहती हैं, जो थोड़ा सा उनसे कुछ दूर रहती हैं, तो उनसे वो कहती हैं इस प्रसंग में, इस पद में आपके, तो वो कह के जाती हैं कि ठीक है, अगर आप इतना बेचैन हैं आप सभी, तो हम कृष्ण को आपसे मिलाने की कोशिश करेंगे, उनके दर्शन आपको कराने की कोशिश करेंगे। गोपियां तो जब नहीं करा पाती हैं, जब उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, कृष्ण नहीं लौट पाते हैं, मेरे बच्चों प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रसंग है, अभी अर्थ नहीं बता रहा हूं। तो वो सखियां क्या कहती हैं, वो गोपियां क्या कहती हैं जो अत्यधिक लालायित हैं दर्शन के लिए, उन सखियों को कहती हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनकी, जो सखियां जो हमारी कहावती हैं, अब वही जुदा हुए रही मिलके, अब वही जुदा हुए रही हमसे उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाए के आगे हरी, अब जल को आप वही धावती हैं। मेरे बच्चों, प्रसंग के हिसाब से अर्थ आपके समझ में कुछ न कुछ आ गया होगा कि सखियां उन सखियों से चाहती क्या हैं, उलाहना क्या देती हैं कि ये सखियां जो हैं, ये हमारी सखियां, ये हमको इतना भरोसा दिया, इतना दिलासा दिया, हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर ऐसा ढांढस बंधाया
कि आप परेशान न हो, आप अपनी व्याकुलता को न बढ़ाएं, धैर्य धारण रखें, बेचैनी अत्यधिक न बढ़ाएं। हम अभी उनको ला करके आपसे मिलाती हूँ। किनको ला करके? कृष्ण को ला करके, जिनके प्रेम में, जिनके वियोग में आप सभी व्याकुल हैं। ये भरोसा उनकी सखियां अपनी सखियों को देती हैं। ये बात इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पद में बताई है। और दूसरी लाइन में कहा कि वो सखियां कहती हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हरिचंद्र भरोसे रही उनके, जो सखियां जो हमारी कहा होती। हरिश्चंद्र जी कहते हैं भारतेंद्र जी कि वे सखियां उनके भरोसे रहीं कि अभी दर्शन होंगे, अभी मुलाकात होंगे, हमारी व्याकुलता, हमारे हृदय की बेचैनी खत्म हो जाएगी, हमको कृष्ण के दर्शन होंगे। हम उनके भरोसे रहें, सहारे रहें। एक हृदय में इच्छा थी कि उनके द्वारा हमको कृष्ण के दर्शन हो, तो उनके सहारे रहीं। किनके सहारे? जो हमारी सखियां कहावती हैं कि हम वो और वो ये सब मिल करके एक मित्र हैं, एक सखी है, सहेली है। तो उनके आज तक हम सब भरोसे में रहें, सहारे में रहें। लेकिन क्या हुआ? अब वे ही जुदा होए रही हमसो, उल्टो मिलके समझाओगी। अब जो जिन्होंने मुझे उनसे मुलाकात करने का, उनके दर्शन कराने का वादा लिया था, मुझे भरोसा दिया था मेरे बच्चों, वही सखियां अब उन सखियों से अलग हो गई, जुदा हो गई हैं, अलग हो गई हैं और उल्टा समझा रही कि आवेंगे कृष्ण, या तो साकार नहीं निराकार में आप दर्शन कीजिए, हृदय को आप उनके प्रेम में लगाए रखिए। तो उल्टा मिलके समझाती हैं। तो सखियां अत्यधिक जब थोड़ा सा गुस्सा आता है, नाराज होती हैं, तो वे सखियां उन सखियों को, उन गोपियों को कहती हैं कि पहले तो लगाए के आग अरी, पहले उन्होंने एक मिलाने की, दर्शन कराने की आग को हमारे अंदर, हृदय के अंदर लगा दिया। हमको भरोसा हुआ कि ये सखियां हमारे कृष्ण का दर्शन हमको कराएंगे। अब पहले तो लगाए के आग अरी, अब जल को आप बैठावती। यानी आग किससे बुझती है मेरे बच्चों? पानी से। तो गोपियां कहती हैं कि पहले तो हमारे हृदय के अंदर उन्होंने मिलन की आग लगाई, और अब वही जुदा अलग होकर के मुझसे उस आग को बुझाने के लिए जल की ओर दौड़ती हैं, जल लाने के लिए। जल का मतलब यहाँ पर जब वो बताती हैं कि नहीं आप साकार नहीं निराकार देव की उपासना कीजिए, उनके प्रेम में विलीन हो, नहीं सामने है, साकार रूप नहीं है, तो कृष्ण का निराकार रूप है जो सर्व जगह व्याप्त है। क्योंकि जब उन्होंने, कृष्ण ने अपना रूप अर्जुन को दिखा दिया था महाभारत में, जब उन्हें मोह हुआ तो अर्जुन ने उस मृत रूपी मुख को, आकार को देख करके भयभीत हुए और कृष्ण के बारे में ये कहा था कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ। ये बात अर्जुन ने गीता में कृष्ण के लिए कही मेरे बच्चों। तो वही बात यहाँ पर है। इसके बताने का मतलब ये कि जो गोपियां कह रही कि उनका निराकार रूप है, सर्वत्र व्याप्त है, आप उनकी भक्ति कीजिए, अपने हृदय को उनके प्रेम में, निराकार स्वरूप में लीन कीजिए। तो वही हुआ इनका
वो साकार रूप, जिसको साकार मिले। आगे सूर ने भी कहीं लिखा है कि कामधेन तज छेरी कौन दुहावे, यानी जिसको कामधेन गाय मिलती है दूध प्राप्त करने के लिए, तो वो बकरी का दूध लाने के लिए कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? ये बात हुई। तो जब उनको साकार मिल रहा है तो निराकार बहुत कड़वा लगता है। तो ये बात सखियां अपनी सखियों से कह रही हैं कि पहले तो लगाए के याद करी, पहले उन्होंने हमारे अंदर एक ज्वाला पैदा की, अग्नि पैदा की, मिलन की, दर्शन की, और अब जब नहीं हुआ ऐसा दर्शन उनका, तो वो उसको बुझाने के लिए पानी की तरफ दौड़ती हैं। जल को आप में धावती हैं, वो पानी लाती हैं, उल्टा मिलकर समझाती हैं। मेरे बच्चों, पहले 4 लाइन के पद का अर्थ ये हुआ जो आपके पाठ्यक्रम का चौथा। 5वां देखिए। अब कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए। वहां जब उनको काफी दिन बीत गया और यहां से वादा करके गए थे कि हम 2 ही 3 दिन में लौट आएंगे, कह के गए परसों की बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। ये बात कृष्ण ने गोपियों से कही थी कि जल्द वापस हो जाए, लेकिन जब नहीं लौट पा रहे हैं तो उन गोपियों को ढांढस बनाने के लिए जो उनके संदेशवाहक, जो गोपियों का संदेश कृष्ण तक और कृष्ण का संदेश गोपियों तक ले जाते थे, उनको भेजा। भाई सर्वत्र व्यापी श्री कृष्ण, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या कहाँ हो रहा है। तो उनको ये आभास था, ये पता कि गोपियां किस तरह से हमारे दर्शन के वियोग में व्याकुल। तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि भाई आप संदेशा लेके जाइए। तो वो उद्धव जाते हैं। तो जाते हैं, जब वो ब्रज पहुंचते हैं और गोपियों को समझाना शुरू करते हैं, अपने निराकार ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं गोपियों को, तो ये सब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। जो वस्तु किसी को सामने दिखाई दे और आप उससे कहिए कि आप उसको आंखें मूंद के उसी वस्तु की कल्पना कीजिए, आप अपने हृदय के अंदर देखिए, तो वो आदमी, वो व्यक्ति उसको कैसे देखेगा। तो वो गोपियों को जब उद्धव समझाते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं, जब वो कहते हैं कि आप निराकार देव की उपासना कीजिए, निराकार में कृष्ण का स्वरूप देखिए, उनके दर्शन कीजिए, अंतस्थता हृदय में देखिए, तो गोपियां उनसे कहती हैं, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, को नहीं सिख माने यहाँ एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, ये ब्रजबाला सब एक सी हरिचंद जुमंडल ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी। मुहावरा है मेरे बच्चे, कुएं में भांग पड़ना मुहावरा, सब एक जैसे गुजारा, मतवाले गुजारा। ये कहा। गोपियां कृष्ण से, उद्धव से ये कहती हैं, आपको मैंने पद सुनाया। तो गोपियों की वाक पटुता को सूर ने भी अपने वियोग वर्णन में मेरे बच्चों प्रस्तुत किया है, और गोपियों से ये कहलाया है, उद्धव को पूछवाया है उनसे,
जब वो निर्गुण देव की उपासना करने के लिए कहते हैं तो गोपियां सूर के पद में कृष्ण से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर मधुकर कहीं समझाए साँव दे, कहत न आवत हासी, ऐसा करके लिखा है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कि रस में अभिलाषी। पावोगे पुन कियोगा बावरू, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। ये गोपियों की वाक्पटुता का सूर ने अपने उसमें वर्णन किया है। जो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अगर निर्गुण की आप उपासना करने के लिए कहते हैं तो ये बताइए कि वो किस देश का रहने वाला है, कौन देश को वासी। ये मुझे शपथ खा करके बता दीजिए, इसमें कोई हंसी की बात नहीं। और क्या पूछती हैं कि को है जनक कौन है जननी, यानी कौन उसके माता हैं, कौन उसके पिता हैं, कौन उसकी पत्नी है, कौन नारी को दासी, और कौन उसकी पत्नी की दासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। मेरे बच्चों, इसके बताने का मतलब ये पद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसमें शायद आगे आपको मिलेगा, वो भी सूर के प्रसंग में मिलेगा। इसलिए बताया कि उद्धव का ये प्रसंग आपका जो आपके पाठ्यक्रम में है ये, और सूर का वो प्रसंग दोनों मिलता है, दोनों की बात एक है। क्योंकि इसमें भी गोपियां उस उद्धव को फटकारते हुए कह रही हैं कि उद्धव जो सूधो गहो वह मारक, यानी हे उद्धव आप सीधे उस रास्ते को पकड़ लीजिए और यहाँ से चले जाइए जहाँ तुम्हारे ज्ञान का भंडार है, यानी जहाँ तुम अपने इस ज्ञान को खोल सकते हो, बता सकते हो, उस रास्ते से पकड़ करके, उस रास्ते को पकड़ करके आप उस जगह चले जाइए, यहाँ आपका ज्ञान नहीं चलने वाला है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब वो निराकार की उपासना करने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं कि को नहीं सिख माने यहाँ, को नहीं सिख माने यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, यानी कोई सखी यहाँ आपके इस उपदेश को, इस सिखावे को, इस सूझ को, इस शिक्षा को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि श्याम का, कृष्ण का जो प्रेम है वो उनके प्रति यहाँ सबका बहुत खरा है, आत्मिक प्रेम है, अटूट प्रेम है। इसलिए ये शिक्षा आपकी यहाँ पर नहीं स्वीकार होगी, आपके सारे उपदेश यहाँ निरर्थक होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे मेरे बच्चों? कि ये ब्रजबाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी। हरिचंद जी कहते हैं कि वो सखियां कहती हैं कि ये जितनी ब्रज की बालाएं हैं, जितनी ब्रज की गोपियां हैं, ये सब एक हैं, एक ही रंग में रंगी हैं, एक ही तरह की हैं, एक सबके ऊपर कृष्ण का प्रेम हावी है। तो पूरी मंडली ही यहाँ की बिगड़ गई है। किस लिए बिगड़ गई है? कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके प्रेम। जो आप ये बता रहे हैं कि आप निर्गुण उपासना कीजिए, निर्गुण देव की पूजा कीजिए, तो जब पूरा ब्रज ही उनके प्रेम के लिए लालायित है, साकार प्रेम के लिए लालायित है, उद्धत है, उत्कंठित है, तो आपकी ये शिक्षा यहाँ पर काम नहीं देगी। आप ऐसा मुझे न बताइए। ये ब्रजबाला सब एक सी, यानी सारी सखियाँ एक तरह की हैं, एक ही प्रेम में लीन हैं। इस तरह से
ये सारी मंडली ही खराब हो गई। और अंतिम पद, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। फिर वो उनको बता रही हैं, सीख दे रही हैं कि अकेला कोई हो तो आप उसे ज्ञान का उपदेश दीजिए। कुएं में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। मुहावरा है, कुएं में भांग पड़ना सब एक ही तरह होता है। यहाँ पूरा ब्रज ही उनके प्रेम में पागल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपका ये ज्ञान का उपदेश काम नहीं करेगा। हे उद्धव, जिस रास्ते से आप आए और जहाँ उस जगह जहाँ आपका ये ज्ञान काम करे, उस रास्ते को आप सीधे पकड़े हुए यहाँ से चले जाइए। यहाँ आपकी शिक्षा को, आपके उपदेशों को मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ कृष्ण के प्रेम में एक प्रकार से सभी ब्रजवासी, सभी ब्रजबालाएं मस्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं, और उनके दर्शन न होने पर सभी व्याकुल। तो ये ब्रजबाला सभय इक्सी हरचंद, ये ब्रजबाला सभय इक्सी हरचंद जो मंडल ही बिगड़ी है। एक होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपही में यहाँ भांग पड़ी। अगर अकेला कोई हो, एक हो, एक व्यक्ति हो, तो उसे आप ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा ब्रज की सारी सखियाँ, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के लिए, उनके दर्शन के लिए प्रेम में व्याकुल हो चुकी हैं। मेरे बच्चों, अगला कल